हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लेकर आए संविधान के मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रारंभ में भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। ऑप्शन ए 10, बी 11, सी कोई उल्लेख नहीं था, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोई उल्लेख नहीं था। फ्रेंड, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रूस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस समिति की अनुशंसा में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन ए सरदार सरोवर सिंह समिति, बी वर्मा समिति, सी ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सरदार सरोवर सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति की अनुशंसा में मौलिक कर्तव्य को संविधान में लागू किया गया। ऑप्शन ए सरदार सरोवर सिंह समिति, बी वर्मा समिति, सी प्रारूप समिति, डी ए और सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्मा समिति। फ्रेंड, अगर एग्जाम्स में पूछे कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के द्वारा जोड़ा गया तो सरदार सरोवर सिंह समिति आंसर देंगे, और अगर लागू करने के लिए पूछे तो आप आंसर देंगे वर्मा समिति। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितने मौलिक कर्तव्य हैं जिसे न मानने पर दंडनीय है। ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिसकी अवहेलना करने पे हमें दंड दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1986, बी 1976, सी 1972, डी 1977। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1976। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। ऑप्शन है ए राष्ट्रध्वज का आदर करना, बी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, सी देश की रक्षा करना, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। ये हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है, यह हमारा मौलिक अधिकार में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन कौन से मूल कर्तव्य का पालन न करने पर दंड दिया जाएगा। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1, 7, 9, 11। इसमें ऐसे प्रावधान है जिनकी अवहेलना करने पे हमें दंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान मूल कर्तव्य का वर्णन भाग व अनुच्छेद में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भाग 4A अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्य में दिया गया है। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य में है। ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मूल कर्तव्य, डी संघीय पालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनाशक तथा असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन हुआ है? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 का में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन ए नागरिकों के लिए, बी सभी व्यक्तियों के लिए, सी गैर नागरिकों के लिए, डी केवल राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, यहाँ सभी आगे लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए भाग 5 में, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4 का, सी भाग 4 का, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भाग 4 का में। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए कथनों में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, बी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सी संविधान का पालन करना, डी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य में नहीं है? ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य में नहीं है? ऑप्शन ए कानून का आज्ञा पालन, बी राज्य का आज्ञा पालन, सी करों की अदायगी, डी समाज का आज्ञा पालन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करों की अदायगी, ये हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। क्वेश्चन 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना तथा महत्व प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।